कश्मीर में 20 अक्टूबर 2024 को हुआ आतंकी हमला। धारा 370 हटाने के बाद बढ़ते हमले और बीजेपी की सुरक्षा विफलता। 20 अक्टूबर 2024 को कश्मीर में एक और बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें निर्दोष नागरिकों की जानें गईं और कई लोग घायल हुए। इस घटना ने एक बार फिर कश्मीर में आतंकवाद की गंभीर समस्या को उजागर किया और केंद्र सरकार की सुरक्षा नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद यह दावा किया गया था कि इससे आतंकवाद की समस्या पर लगाम लगेगी, लेकिन पिछले 5 वर्षों की घटनाओं ने इस दावे को पूरी तरह से झूठा साबित कर दिया है। हम कश्मीर में 20 अक्टूबर को हुए इस आतंकी हमले की विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में हुए अन्य आतंकी हमलों के आंकड़ों और तथ्यों पर भी नजर डालेंगे। इसके अलावा बीजेपी द्वारा किए गए सुरक्षा वादों की विफलता पर भी चर्चा करेंगे। घटना का विवरण। 20 अक्टूबर 2024 की रात कश्मीर के गांदरबल जिले में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 7 मजदूरों की निर्मम हत्या कर दी गई। ये मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार से थे, जो कश्मीर में रोजगार के लिए आए थे। आतंकियों ने इन मजदूरों को निशाना बनाकर उनकी हत्या कर दी। यह मामला विशेष रूप से बाहरी मजदूरों और गैर स्थानीय नागरिकों को आतंकित करने के लिए किया गया, ताकि घाटी में बाहरी लोगों की मौजूदगी को खत्म किया जा सके और विकास की प्रक्रिया में रुकावट डाली जा सके। यह पहली बार नहीं है कि आतंकियों ने गैर स्थानीय मजदूरों को निशाना बनाया हो। पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के हमले आम हो गए, जो सरकार की सुरक्षा नीतियों की विफलता को दर्शाते हैं। कश्मीर में 2019 में धारा 370 हटाने के बाद से ही इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हुई है। अनुच्छेद 370 हटाने का प्रभाव। 2019 में जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया, तब यह दावा किया गया था कि इससे कश्मीर में आतंकवाद की समस्या का समाधान हो जाएगा और शांति का रास्ता खुलेगा। उस समय प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने और वहां के नागरिकों को मुख्यधारा में लाने का वादा किया था। लेकिन अब 5 साल बाद कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों की संख्या में न केवल बढ़ोतरी हुई है, बल्कि गैर स्थानीय नागरिकों और मजदूरों पर हमलों की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, लेकिन इसके बावजूद आतंकी संगठनों ने अपनी रणनीति बदलते हुए कमजोर और असुरक्षित लक्ष्यों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। गैर स्थानीय मजदूर, जो कि कश्मीर के आर्थिक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा है, आतंकियों के आसान शिकार बनते जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर में डर का माहौल बनाना और बाहरी लोगों को वहां से भगाना है। आतंकी हमलों के आंकड़े और बढ़ते हमले। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में आतंकी हमलों में कमी आने की जगह बढ़ोतरी देखी गई है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 से 24 के बीच कश्मीर में कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें सैकड़ों निर्दोष नागरिकों की जानें गई हैं और सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। आतंकी हमलों के आंकड़े। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के तुरंत बाद लगभग 279 आतंकी घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 150 से अधिक नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए। 2020 में आतंकियों ने 300 से अधिक हमले किए, जिनमें विशेष रूप से गैर स्थानीय नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। 2021 में आतंकी घटनाओं में कुछ कमी आई, लेकिन फिर भी 250 से ज्यादा हमले हुए, जिनमें 100 से अधिक लोग मारे गए। 2022 में कश्मीर में आतंकी घटनाओं की संख्या बढ़कर 320 हो गई, जिनमें से अधिकतर हमले स्थानीय नागरिकों और गैर स्थानीय मजदूरों पर किए गए। 2023 में आतंकी हमलों में भारी वृद्धि देखी गई। लगभग 350 से अधिक आतंकी घटनाएं दर्ज की गईं और इस साल आतंकी संगठनों ने विशेष रूप से बाहरी मजदूरों और कमजोर वर्गों को निशाना बनाया। 2024 के पहले 9 महीनों में कश्मीर में लगभग 270 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। ये घटनाएं मुख्य रूप से सुरक्षा बलों, गैर स्थानीय मजदूरों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ की गई। 2024 के बड़े आतंकी हमले। मार्च 2024 एक आत्मघाती हमले में 10 सुरक्षा बलों की जान गई और कई घायल हो गए। जून 2024 बारामूला जिले में हुए एक हमले में 5 गैर स्थानीय मजदूर मारे गए। अक्टूबर 2024 गांदरबल जिले में मजदूरों की हत्या, इसमें 7 लोग मारे गए। बीजेपी की सुरक्षा नीतियों की विफलता। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद बीजेपी सरकार ने दावा किया था कि इससे कश्मीर में शांति और स्थिरता आएगी, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। कश्मीर में आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ी और घाटी में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। गैर स्थानीय मजदूरों की लगातार हो रही हत्याएं, सुरक्षा बलों पर हमले और आतंकी संगठनों की बढ़ती ताकत सरकार की सुरक्षा नीतियों की नाकामी को उजागर करती है। बीजेपी के प्रमुख दावे और वास्तविकता। आतंकवाद खत्म होने का दावा। बीजेपी ने कहा था कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आतंकवाद
खत्म हो जाएगा। लेकिन 2019 से 24 तक आतंकवादियों की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। स्थायी शांति का दावा। सरकार ने कहा था कि कश्मीर में स्थायी शांति बहाल होगी, लेकिन आज भी कश्मीर के लोग आतंकवाद के खौफ में जी रहे हैं। सुरक्षा बलों की सफलता का दावा। सुरक्षा बलों ने कई बड़े ऑपरेशन चलाए और आतंकवादी नेताओं को मार गिराया, लेकिन आतंकवादी संगठनों ने अपनी रणनीति बदलते हुए छोटे समूहों में काम करना शुरू कर दिया है, जिससे उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। आतंकवादियों की बदलती रणनीति। अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवादी संगठनों ने अपनी रणनीति बदलते हुए अब कमजोर और असुरक्षित लक्ष्यों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पहले आतंकवादी सुरक्षा बलों और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाते थे, लेकिन अब उन्होंने गैर स्थानीय मजदूरों, प्रवासी कामगारों और स्थानीय नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आतंकी संगठनों का मानना है कि गैर स्थानीय मजदूरों की हत्या से कश्मीर में आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा और घाटी में अस्थिरता बढ़ेगी। इसके अलावा आतंकी संगठन इस तरह के हमलों के जरिए केंद्र सरकार की नीतियों को चुनौती देना चाहते हैं। विपक्ष का हमला और स्थानीय प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दलों ने सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर में शांति का वादा किया था, लेकिन आज कश्मीर आतंकवाद के शिकंजे में है, यह कहना है विपक्ष का। स्थानीय नागरिक भी सरकार से नाराज हैं। कश्मीर के लोगों का कहना है कि सरकार ने सुरक्षा की गारंटी दी थी, लेकिन अब वे खुद को पहले से भी ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कश्मीर में काम कर रहे गैर स्थानीय मजदूरों ने भी अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की और कई मजदूर घाटी छोड़ने की योजना बना रहे हैं। 20 अक्टूबर 2024 को कश्मीर में हुए आतंकी हमले ने घाटी की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को उजागर कर दिया है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा किए गए सभी सुरक्षा दावे विफल साबित हो रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।